नमस्कार दोस्तों, एक लेटर वायरल हो रही है और ये लेटर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसी के संदर्भ में आज वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या इस पे जो बातें लिखी गई हैं वह सत्य है नहीं सत्य है। एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये, क्या झारखंड में अप्रैल में कुछ एग्ज़ाम जैसे सीजल हो, जेपीएससी सीडीपीओ हो या झारखंड पुलिस कांस्टेबल की रनिंग हो, फिजिकल हो, या झारखंड की हम बात करें तो बीएड एग्ज़ाम हो या किसी अन्य एग्ज़ाम की यहाँ पे क्या संभावना झारखंड में फिलहाल अप्रैल महीने में है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं इस पर भी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड की हम बात करें, पूरे भारतवर्ष में लोकसभा इलेक्शन ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, तो आचार संहिता लग चुका है। ठीक है, साथ ही यदि हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन की यदि डेट्स की बात करें तो आपको मालूम है कि 19 अप्रैल से लेकर ये 1 जून तक जो है ये इलेक्शन होने हैं झारखंड पूरे भारतवर्ष में। मगर यदि झारखंड की बात करें तो ये लगभग जो है ये 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 13 मई से स्टार्ट होगा और 1 जून तक चलेगा, जहाँ तक मुझे मालूम है। मतलब अप्रैल में कोई भी इलेक्शन की डेट झारखंड में नहीं है। तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें तो झारखंड बिल्कुल अप्रैल महीने में फ्री है। तो इसलिए सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या झारखंड में इस अप्रैल महीने के दौरान एग्ज़ाम हो सकती है नहीं हो सकती है। चलिए हम लोग इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे लेटर देख पा रहे हैं तो ये ओरिजिनल है या गलत है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता यहाँ पे यदि हम बात करें, मगर इसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो कितना सत्य है इसकी पुष्टि मैं ज़रूर कर सकता हूँ। देखिए, ये जो लेटर लिखा गया है, जैसा कि वायरल हो रही है उसके अकॉर्डिंग, ये लेटर भेजा गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के द्वारा, और ये सेक्रेटरी को भेजा गया, सचिव को भेजा गया, जेएसएससी के जो सचिव हैं उनको भेजा गया है। इसलिए भेजा गया है क्योंकि उनके कुछ सवाल थे और उनके सवाल के जवाब यहाँ पे मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने जो है जवाब यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेट्स की बात करें तो 26 फरवरी का ये डेट है 2024 का। अब यहाँ पे सवाल पहला पूछा गया है, क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही डेट अनाउंस होता है इलेक्शन के, आचार संहिता लग जाता है। तो सवाल वही पूछा गया है कि क्या किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन निकाला जा सकता है, तो बोला गया नहीं निकाल सकते, नई वैकेंसी आप नहीं निकाल सकते। दूसरा सवाल पूछा गया, यदि कोई मान लीजिए नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पहले से ही प्रकाशित है तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म निकाली जा सकती है या नहीं, तो बिल्कुल हाँ। तो आपने देखा होगा कि एसएससी की कुछ वैकेंसीज अभी फिलहाल आई हैं। ठीक है, तो यदि पहले से कोई वैकेंसी प्रकाशित है तो उस कंडीशन में आवेदन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे उसका आंसर हाँ में दिया गया है। अगला सवाल ये पूछा गया है कि यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पहले से ही प्रकाशित है, आवेदन भी हो चुका है, तो क्या एडमिट कार्ड निकाल के एग्जाम लिया जा सकता है, तो बोला गया हाँ। तो यही एक महत्वपूर्ण सवाल है 3 नंबर वाला, जो आप लोगों को कन्फ्यूज कर रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग यदि 3 नंबर ऑप्शन को यदि सही माने, बिल्कुल सही भी है ये। ठीक है, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है और यदि पहले से आवेदन हो जाता है तो बिल्कुल एग्ज़ाम ली जा सकती है। मगर प्रश्न ये उठता है कि चूँकि एक जब मान लीजिए इलेक्शन होती है तो कई सारी ट्रेनिंग होती है ऑफिसर्स की, उसमें जितने भी, चाहे हम बात करें स्कूल की टीचर्स की, जहाँ जहाँ जो है आपको मालूम है कि सेंटर्स होता है किसका, तो ईवीएम मशीन का, जहाँ पे वोट दिए जाने हैं, तो वो सारी मशीनरीज जो हैं, जितने ऑफिसर हैं सारे बिजी हो जाते हैं, उनका पदस्थापन दूसरी जगह हो जाता है। आपको मालूम है कि बहुत सारी अभी ट्रांसफ़र जो है अब डीसी की, एसपी की, इन लोगों की हो रही है अभी, तो ये सिस्टम बिल्कुल बिजी हो जाता है। तो इस कंडीशन में पॉसिबल बहुत कम हो जाता है एग्ज़ाम को लेना। मगर झारखंड में भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को यदि देखा कुछ भी हो सकता है तो उस कंडीशन को लेकर आप मान सकते हैं कि एग्ज़ाम झारखंड कभी भी ले सकती है, मगर चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि मशीनरी बिजी होती है, आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल पूछा गया है कि यदि आयोग पूर्व में परीक्षा आयोजित किया है, ठीक है, और मान लीजिए रिजल्ट प्रकाशित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट निकालने के बारे में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोला गया है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट यहाँ पे किया जा चुका है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन के कारण चूँकि पूरी सिस्टम बिजी है तो कम चांसेस है इलेक्शन मतलब कि एग्ज़ाम होने के। मगर झारखंड में कुछ भी हो सकता है और ज़्यादा चांसेस मुझे जो लग रहे हैं वो जून में आपको एग्ज़ाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। लगभग 15 जून के आसपास आपको एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो तैयारी करते रहिएगा और एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं सभी एग्ज़ाम की।